जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम ओम। चतुर्थ अध्याय में 25वां श्लोक। करो देवी संपत्ति को हृदय देश में बलबली बनाना प्रवेश का श्रेणी का योगियों का यज्ञ है। वह देवी संपत्ति 16 से आरंभिक 3 श्लोक में वर्णित है, जो है तो सबसे केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य, जो है तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृत करे, उसमें लगे। उन्हीं को इंगित करते हुए केशवर ने कहा, अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि यह देवी संपत्ति परम कल्याण के लिए ही है, और इसके विपरीत आसुरी संपत्ति नीच और अधम योनियों का कारण है। इस आसुरी संपत्ति का हवन होने लगता है, इसलिए यज्ञ है, और यही से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी परमात्मा स्वरूप अग्नि में ही यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ के अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस शरीर में यज्ञ मैं हूँ, यज्ञों का अधिकाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वह पुरुष मैं हूँ। श्री कृष्ण योगी थे, सतगुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात स्वरूप सतगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांश सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते अन्य योगी जन त्रेतादि स्रोत नेत्र त्वचा जीवा और नासिका इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते, अर्थात इंद्रियों को विषय से समेट कर संयम कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्म हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिमुख प्रवाह को गंध कर देता है। दूसरी योगी लोग सत अधिक शब्द स्पर्श रूप रस और गंध विषयों को इंद्रियों रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। संसारिक लोगों के भले बुरे शब्दों उससे टकराते हुए ही भले बुरे शब्दों उससे टकराते ही रहते हैं। विषय तेजक ऐसे शब्द को सुनते ही साधक उनके आशय को वैराग सहायक वैराग यो तेजक भाव से बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुम्हरों में संगीत लहरी झना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुक्त हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहित दृष्टि से मात्रवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाली विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यहाँ इंद्रिय ही अग्नि है। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मात हो जाती है, इसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुरूप डाल लेने पर विजयत रूप रस गंध स्पर्श भी भस्म हो जाती है। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इस आदियों में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोक में अपरे अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं, एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपने कहने से कोई अलग अलग यज्ञ
अभी तक योगेश्वर जिस यज्ञ की चर्चा की उसने कर्म देवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है। इंद्रियों की पूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विष योतेजक शताधिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उससे बचा जाता है। उससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों को चेष्टाओं तथा प्राणों के व्यापार को संस्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा स्वरूप योग नृत्य में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ दूरपद हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता, उस समय विषयों को उद्देश्य करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती है, परमात्मा में स्थिति दिला दे जाती है। यज्ञ का परिणाम निकल आता है, यह है यज्ञ की प्रकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री की यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुष की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हुए समर्पण के साथ महापुरुष की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। यह भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पथ पर लाना। द्रव्य यज्ञ योगी प्रकृति संस्कार को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात सब स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निर्मित और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इस पथ की अल्पयज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचार्या द्वारा, वैश्य देवी संपत्ति के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोध आदि उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्मा में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में एक यज्ञ एक ही है। अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती है। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहता है। यह लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर इधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकते हुए आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6 से 23 में दर्ज है। सामान्यतः दो वस्तुएं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं। तो पंच भूतों से निर्मित पदार्थ एक ही है। दो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति में स्थिर आत्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप परमात्मा प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक सम दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा ही साधिक छिन्न व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वयं का अध्ययन, स्वयं रूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान योग के करता है। यही योग से अंगों का यज्ञ, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को साधिक तीर्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान। अर्थात यज्ञ का अगला चरण बताते हैं। बहुत से योगी अपान वायु में
प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण अपान दोनों की गति रोककर परायण हो जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं। उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को अनेक श्वास प्रवास भी कहते हैं। प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ ब्रह्म वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रवास में उसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। ब्रह्मा किसी के संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरन हो और न ही ब्रह्म दुनिया में चलने वाली चिंतन अंदर मोक्ष उत्पन्न कर पाए। इसी प्रकार प्राण अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याथार्थ निरोध हो जाते हैं। यही प्राणायाम है। यह मन की विजय अवस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में उसका उल्लेखन है। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे। हो एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पसंती और परा। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए। नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिसे केवल आप ही सुने और बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन न सके। यह उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, यह नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृढ़ता बनाकर खड़ा देखते भर रहे कि सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुष का कहना है कि यह सांस नाम के सिवाय कुछ न कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है, सांस को देखता भर है। इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लग भर दे स्वतः सुनाई देगा। जपे न जपावे अपने से आवे, न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करे और जप चलता रहेगा। इसी का नाम अजप्पा है। ऐसा नहीं कि जप प्रारंभ ही नहीं करे और आ गया अजप्पा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजप्पा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। अजप्पा का अर्थ है हम न जपे किंतु जप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत का कांटा लग भर दे तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजप्पा और यही है पारा वाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिव्य दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे परा कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में ईश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप बल देते हैं। ओम के जप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी आनापान सती में श्वास प्रवास की ही चर्चा करते हैं। अतः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? प्रस्तुत
प्रारंभ में बैखरी, उससे मध्यमा और उससे उन्नत होने पर पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आता है। उस समय जप तो श्वास में ढला मिलेगा, फिर जपे क्या, फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा जाता है, नाप जपो ऐसा नहीं कहा कारण कि कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणी में चक्कर काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव, भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं सभी एक ही बात कहते हैं, बैखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र है। पश्यंती से नाम में प्रवेश मिलता है और परा में नाम धारावाहिक हो जाता है। इससे जप साथ नहीं छोड़ता, मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है तो श्वास में नाम ढल जा चुका है। भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न बाहर से वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को अपान में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यकता है। ऐसे अनेक योगी प्राण को अपान में ही हवन कर देते अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, श्वास पर ध्यान नहीं देते। श्वास आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम सुनते रहे। इस प्रकार योगों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकारी हैं। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि किसी से भी कहते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं गुरु श्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वह है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञान अमृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन शाश्वत सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन परम ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ न करे तो आपत्ति क्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः यह मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर में सुलभ नहीं होता, फिर अन्य लोक कैसे सुखदायी होंगे। इसके लिए तो तीर्थ योनि सुरक्षित है और उसके अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए निशांत आवश्यकता है। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जब निद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव धारा, नस्बर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है आगे, प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम।
मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु ए भांति सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि। राम सो कृपा बिलो कहि जेहि प्रवेश नगर की जय सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकरहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा। गरुड़ ध्वज दामोदरा माधवा हे कृष्ण पते कमला पते श्री पते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मी पते त्राहि माम त्राहि माम।